Gamer. So hey guys, what is up? This is me Gaurav and you are watching Pokemon Assemble. तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ सिंचन का एक लेटेस्ट मूवी को जिसका नाम है क्रैश रकुगा किंगडम एंड ऑलमोस्ट 4 हीरोज। और ये मूवी बहुत ही ज्यादा थ्रिलिंग और फनी है और इस मूवी को IMDb पे रेटिंग्स मिला है 6.8 आउट ऑफ 10 और 95% गूगल यूजर्स ने इस मूवी को लाइक किया है। तो ये वीडियो देखने में तुम लोगों को बहुत ही ज्यादा मजा आएगा, इसीलिए इस वीडियो को पूरा देखना। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर चैनल पे नए आए हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दो और साथ ही साथ मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर देना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो बिना किसी देरी के लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो मूवी शुरू होते ही हम लोग मसाओ को देख पाते हैं जो कि VR ग्लासेस पहन के वर्चुअल वर्ल्ड में ड्राइंग कर रहा था। इसके बाद हमें पता चलता है कि शिनचैन और बाकी सब लोग एक साइंस म्यूजियम में आए थे एजुकेशनल टूर के लिए और तभी योशिनाका मैम शिनचैन को देखती है जो कि फ्लोर्स में ड्राइंग करता है और वो शिनचैन के पास जाके उसे उठा लेती है और ड्रॉ करने के लिए मना करती है। और फिर हमें दूर आसमानों में रकुगा किंगडम दिखाया जाता है जहाँ पर हम लोग देख पाते हैं कि रकुगा किंगडम का किंग शिनचैन की ड्राइंग देख के बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा था। पर तभी वो किंग ये देखता है कि योशिनाका मैम शिनचैन को रोक लेती है ड्रॉ करने से, तो ये देख के बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। तो तभी उस किंग के दरबार में से एक आदमी ये कहता है कि हमारे किंगडम की ये हालत इन एडल्ट्स की वजह से हुआ है, हमें जल्द से जल्द इन एडल्ट्स के खिलाफ कुछ करना पड़ेगा। पर वो किंग कहता है नहीं, हम लोग ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते। तो तभी वो आदमी ये कहता है कि जो मेरी बात से एग्री करता है वो हाथ उठाओ अपना। और फिर हम लोग ये देख पाते हैं कि राजा के अलावा बाकी सब लोग अपने हाथ उठा लेते हैं और फिर राजा जैसे ही कुछ ऑब्जेक्शन करता है वो आदमी राजा के ऊपर हमला कर देता है और उसको अपना बंदी बना लेता है। और हम लोग ये देख पाते हैं कि प्रिंसेस ये सब कुछ बाहर से देख रही थी और तभी वहाँ पर कुछ सोल्जर्स आ जाते हैं उस प्रिंसेस को कैद करने के लिए। तो प्रिंसेस वहाँ से भाग जाती है और अपने एक दोस्त के पास जाती है और वो प्रिंसेस एक क्रेयॉन निकालती है जो कि बहुत ही ज्यादा चमक रहा था और फिर वो उस क्रेयॉन से एक बैग ड्रॉ करती है जो कि रियल हो जाता है और फिर क्रेयॉन और बैग को अपने दोस्त को दे देती है और कहती है कि इस क्रेयॉन को अर्थ में जाके एक बच्चे को दे देना जिसको हेवन से चुना गया है, वही अब हमारी रक्षा कर सकता है और हमारे किंगडम को बचा सकता है और साथ ही साथ अर्थ को भी बचा सकता है। और फिर वो प्रिंसेस का दोस्त अर्थ के लिए निकल जाता है और फिर हमें शिनचैन दिखाया जाता है जो कि अपने एजुकेशनल टूर से घर वापस आ रहा था। और फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर शिनचैन अपना स्कूल बस मिस कर देता है तो मित्सी उसे अपने साइकिल से करके स्कूल ले जाती है। पर मित्सी जब अपने साइकिल के पीछे देखती है तो वहाँ पर शिनचैन नहीं होता और हम लोग देखते हैं कि शिनचैन नैनेको के साथ फ्लर्टिंग में बिजी था। और यहाँ पर शिनचैन नैनेको को डेट पे जाने के लिए पूछती है, यानी कि शिनचैन पूछता है कि नैनेको दीदी क्या आप मेरे साथ डिनर पे चलेंगी? तो नैनेको शिनचैन को हाँ कह देती है तो शिनचैन के मन में लड्डू फूट जाता है। और फिर हम लोग देखते हैं कि रकुगा किंगडम के सोल्जर्स अर्थ पे अटैक कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम लोग इस मूवी के विलन को देखते हैं जो कि मैजिकल क्रेयॉन को ढूंढता है पर उसे मैजिकल क्रेयॉन के बदले में एक मटर मिलता है। और फिर हम लोग उस प्रिंसेस के दोस्त को देखते हैं जो कि अर्थ में पहुंच चुका था और वो उस चोजन पर्सन को हर जगह ढूंढता है पर उसे नहीं मिलता। और फिर कुछ देर बाद उसको शिनचैन और उसके डूडल्स नजर आते हैं और उसी वक्त उसको बो के ड्राइंग्स भी नजर आते हैं। तो ये बंदा बो के पास चला जाता है और बो को वो क्रेयॉन देता है और कहता है कि क्या तुम मेरा एक काम करोगे, मेरे पास ये क्रेयॉन है, इस क्रेयॉन से तुम मेरे लिए कुछ ड्रॉ कर सकते हो। और फिर हम लोग देखते हैं बो जब उस क्रेयॉन से ड्रॉ करता है तो उस क्रेयॉन से कुछ भी ड्रॉ नहीं होता। और तभी वहाँ पर आ जाती है योशिनाका मैम जो कि इस आदमी को एक किडनैपर समझती है और बो को वहाँ से ले जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग ये देख पाते हैं कि रकुगा किंगडम के सोल्जर्स सभी एडल्ट्स को दीवार पे पिक्चर बना के टांग देते हैं। मतलब जो लोग डूडल करने से मना कर देते हैं ये लोग उनको एक कैमरे की मदद से दीवार पे चिपका देते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि रकुगा किंगडम के बहुत सारे सोल्जर्स कासुकाबे में तबाही मचा देते हैं और तभी हम लोग उस प्रिंसेस के दोस्त को देखते हैं जो ये सब देख लेता है और वो जल्द से जल्द उस चोजन पर्सन को ढूंढने जाता है और तभी उसको नजर आता है शिनचैन के ड्राइंग। तो तभी ये आदमी शिनचैन को कहता है कि क्यों ना तुम मुझे इस क्रेयॉन से ड्रॉ करके दिखाओ। और फिर शिनचैन उस क्रेयॉन से ड्रॉ करता है और हम देखते हैं कि जो चीज वो ड्रॉ करता है वो रियल लाइफ में आ जाता है। पर तभी वहाँ पर कुछ सोल्जर्स आ जाते हैं जिसकी वजह से ये लोग थोड़े से डर जाते हैं। पर ये आदमी उन सोल्जर से बहुत ही अच्छी तरीके से लड़ता है और फिर शिनचैन को वहाँ से लेके भाग जाता है। और जब ये लोग भागते हैं तो इन्हें रास्ते में कुछ और सोल्जर्स मिलते हैं तो ये लोग छुप जाते हैं
पर तभी सिंचन वहां से भागने की कोशिश करता है तो ये आदमी यानी कि प्रिंसेस का दोस्त सिंचन को स्केच बुक में उसी कैमरे की मदद से फोटो की तरह चिपका देता है और अपने साथ ले जाता है। और फिर हम देखते हैं कि ये रकुगा किंगडम के सोल्जर्स सिंचन के किंडरगार्टन में यानी कि फुटावा किंडरगार्टन में भी हमला कर देते हैं और कासुकाबे में हर एक मॉल में भी हमला कर देते हैं। इसके बाद हमें रकुगा किंगडम दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत सारे स्क्रिबल एनर्जी जा रहा था और जिसकी वजह से वहाँ के सारे ड्राइंग्स फिर से जिंदा हो जाते हैं। इसके बाद हम उसी प्रिंसेस के दोस्त को देखते हैं जो कि सिंचन को कहता है कि अब तुम ही इस मूवी के हीरो हो और तुम ही कासुकाबे को और हमारे रकुगा किंगडम को बचा सकते हो। और तभी वहाँ पर कुछ सोल्जर्स आ जाते हैं जिसकी वजह से ये आदमी सिंचन को कहता है कि अगर तुम इस क्रेयॉन से अपने चारों तरफ एक सर्कल ड्रॉ करोगे तो तुम फिर से नॉर्मल हो जाओगे। और फिर ये सिंचन को पेपर प्लेन बना के उड़ा देता है। और जब सिंचन पेपर प्लेन बन के उड़ रहा था तब उसे नजर आता है कि कासुकाबे में कितना ज्यादा तबाही मच चुका है। और तभी उसको नजर आती है नैनेको दीदी और नैनेको दीदी को भी रकुगा किंगडम के सोल्जर्स ने दीवार पे फोटो की तरह चिपका दिया और ये देख के सिंचन बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाता है। और इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम लोग कासुकाबे के बच्चों को देख पाते हैं जिन्हें रकुगा किंगडम के सोल्जर्स जबरदस्ती डूडल करने को कहते हैं। और तभी कजामा इसके अगेंस्ट रेबल करता है। रकुगा किंगडम के सोल्जर्स फोटो बना के चिपका देते हैं दीवार पे और ये देख के बाकी सब लोग डर जाते हैं और मसाओ तो इतना ज्यादा डर जाता है कि वो डूडल करना शुरू कर देता है। और वहीं पे हम लोग मित्सी और हिमावारी को देख पाते हैं और हिमावारी भी डूडल कर रही थी। तो तभी मित्सी वहाँ के एक सोल्जर से पूछती है कि तुम लोग आखिर ये क्यों कर रहे हो, क्या चाहते हो तुम लोग हमसे। तो तभी वो सोल्जर बाकी सोल्जर्स को बुला के मित्सी को भी फोटो की तरह दीवार पे चिपका देती है। इसके बाद हमें रकुगा किंगडम दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत सारी स्क्रिबल एनर्जी जा रही थी। और तभी इस मूवी का विलेन राजा से कहता है कि देखा तुमने, मेरे इस प्लान की वजह से रकुगा किंगडम के बासी बहुत ही ज्यादा खुश हो चुके हैं। पर वो किंग कहता है कि तुम ये बहुत ही ज्यादा गलत कर रहे हो। और तभी वहाँ पर आता है वही प्रिंसेस का दोस्त जिसको अब बंदी बना लिया गया है। और फिर इस मूवी का विलेन कहता है कि अब मुझे मैजिकल क्रेयॉन मिल जाएगा और मैं पूरे वर्ल्ड में राज करूंगा। पर उस विलन को प्रिंसेस के दोस्त के पास से मैजिकल क्रेयॉन नहीं, उसके बदले में एक एस्पारागस मिलता है जिसको देख के उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है। इसके बाद हम सिंचैन को देखते हैं जो कि जमीन पे लैंड कर चुका था और अपने चारों तरफ सर्कल बना के वो फिर से नॉर्मल हो जाता है और वो देखता है कि वो कासुकाबे से बहुत ही ज्यादा दूर आ चुका था। इसके बाद सिंचैन उसी पेपर में कुछ ड्रॉ करता है और वो ड्राइंग भी जिंदा हो जाता है और कहता है कि मेरा नाम है ब्रीफ्स। और फिर शाम हो जाती है तो सिंचैन एक जगह पे लेट जाता है तो ब्रीफ्स कहता है कि चलो एक घर बनाते हैं ताकि हम लोग वहाँ पर रह सके। पर सिंचैन कहता है कि इतनी मेहनत कौन करेगा। और तभी ब्रीफ्स एक रहने के लिए जगह ढूंढ ही लेता है और फिर वो लोग रात वहीं पे गुजारते हैं। और फिर इसके बाद सिंचैन को याद आता है कि नैनेको दीदी कैसे दीवार पे चिपकी हुई थी और उन्हें कैद किया गया था। तो ये सोचने के बाद वो नैनेको को ड्रॉ करने लग जाता है। तो ब्रीफ्स पूछता है कि तुम किसे ड्रॉ कर रहे हो। तो सिंचैन कहता है कि मेरी गर्लफ्रेंड को। और फिर जैसे ही सिंचैन का ड्रॉइंग कंप्लीट होता है हम लोग देखते हैं कि वो ड्रॉइंग रियल होने लगता है। और तभी उस ड्रॉइंग में से जो नैनेको निकलती है उसे देख के सिंचैन बहुत ही ज्यादा डर जाता है और वहाँ से भागने लगता है और वो नीचे गिरने वाला था क्लिप से, पर वो नैनेको सिंचैन को बचा लेती है। इसके बाद हम लोग सीरो को देखते हैं जो कि देखता है कि नोआरा फैमिली का एक भी मेंबर अभी तक घर नहीं आया, इसलिए वो सबको ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। और वो रास्ते में देखता है कि सभी लोगों को दीवार पे कैद कर दिया गया है। और तभी हम लोगों को हिरोशी दिखाया जाता है जिसको रकुगा किंगडम के सोल्जर्स कहते हैं कि इस पे तुम ड्रॉ करके दिखाओ। और फिर जैसे वो ड्रॉ करता है उसका ड्राइंग देख के वो रकुगा किंगडम के सोल्जर्स हिरोशी को किडनैप करके वहाँ से ले जाते हैं और ये सब कुछ सीरो देख लेता है। और फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हिरोशी देखता है कि वो घर के बजाय किसी और ही जगह पे नींद से उठ रहा है और वहाँ पर उसे हिमावारी और मित्सी मिलती है। तो मित्सी से पूछता है कि ये आखिर हो क्या रहा है यहाँ पर। तो मित्सी उसे सब कुछ बता देती है। और फिर हम इस मूवी के विलन को देखते हैं जिसको एक बहुत ही ज्यादा बुरा सपना आता है जिसकी वजह से वो थोड़ा सा हिल जाता है। इसके बाद हमें सभी बच्चों को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही ज्यादा थक चुके थे और अब उन्हें सोना था। और ये बात इस मूवी के विलन तक पहुंच जाती है तो वो कहता है कि जल्द से जल्द उस मशीन का यूज करो जिससे बच्चे बिना सोए डूडल करते रहे और हमारे रकुगा किंगडम में स्क्रिबल एनर्जी आते रहे। इसके बाद हमें सिंचैन और बाकी सब लोगों को दिखाया जाता है जहाँ पर सिंचैन कार रोकने की कोशिश करता है पर उसको बहुत ही ज्यादा भूख लगी थी इसलिए वो नीचे गिर जाता है।
और तभी उसको आइडिया आता है और वो बुरी बुरी जायमन को ड्रॉ करता है। पर बुरी बुरी जायमन जैसे ही रियल होता है उसको भी भूख लगा था, इसलिए वो भी बहुत ही ज्यादा वीक लगता है। और तभी शिनचैन को एक नदी नजर आती है तो वो वहाँ पर मछली पकड़ने चला जाता है, पर मछलियाँ भाग जाती है। और तभी बुरी बुरी जायमन कहता है कि ऐसे फूड ढूंढने की बजाय तुम ड्रॉ क्यों नहीं करते। तो फिर शिनचैन फूड ड्रॉ करता है, पर वो जैसे ही फूड को खाता है उसका टेस्ट बहुत ही ज्यादा बेकार लगता है। और तभी वहाँ पर रकुआ किंगडम के सोल्जर्स आ जाते हैं तो ये लोग ब्रिज के नीचे छुप जाते हैं। और ब्रिज बुरी बुरी जायमन से कहता है कि तुम्हारे पास तो तलवार है, तुम इनसे लड़ते क्यों नहीं। तो बुरी बुरी जायमन कहता है कि ये तलवार नहीं, ये एक कैंडी स्टिक है। तो ये सुनने के बाद शिनचैन उस स्टिक को चाटने लग जाता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि शिनचैन कार ड्रॉ करता है और फिर शिनचैन उस कार को चलाने भी लग जाता है और उसे ठीक से कार चलानी नहीं आती तो वो बहुत ही ज्यादा स्पीड दे देता है, जिसकी वजह से उनका कार जंगल की तरफ चला जाता है। और फिर कुछ देर बाद हम लोग ये देख पाते हैं कि ये सभी कार से नीचे गिर चुके हैं और वो कार नदी में गिर चुका है और पानी में गिरने की वजह से ये कार पिघल जाता है। और हमें पता चलता है कि अगर इस क्रेयॉन से ड्रॉ किया हुआ चीज पानी में लगे तो वो पिघल जाता है। इसके बाद हमें मसाओ दिखाया जाता है जो कि अपना ड्राइंग रकुगा सोल्जर्स के इंचार्ज को दिखाता है। पर ये ड्राइंग देख के वो इंचार्ज बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि मैंने तुम्हें डूडल करने को कहा है, ऐसे फालतू की ड्राइंग्स नहीं। इसके बाद हम लोग शिनचैन को देखते हैं जो कि जंगल से होकर कासुकाबे जा रहा था और तभी हम लोग देख पाते हैं कि बुरी बुरी जायमन वहाँ से भागने की कोशिश करता है। तो शिनचैन उससे कहता है कि अगर तुम हमारे साथ चलोगे तो तुम्हें बहुत सारे पैसे मिलेंगे। पर बुरी बुरी जायमन शिनचैन की बात नहीं मानता और वहाँ से भाग जाता है। पर कुछ देर बाद बुरी बुरी जायमन वहाँ पे फिर से आ जाता है और उन लोगों के साथ ही चला जाता है कासुकाबे की तरफ। इसके बाद हम देखते हैं कि इन्हें रास्ते में कुछ फ्रूट्स मिलते हैं तो ये सभी मिलकर उन फ्रूट्स को खाने लग जाते हैं। और तभी हम लोग देखते हैं कि शिनचैन इस ड्राइंग वाली नैनेको को एक फ्रूट देता है और इसे देख के वो नैनेको बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और ये सीन बहुत ही ज्यादा क्यूट था। और फ्रूट्स खाने के बाद ये सब लोग फिर से कासुकाबे की तरफ बढ़ने लगते हैं। पर शाम हो जाती है तो ये लोग टेंट बना के एक जगह पे रुकते हैं और ये लोग सभी मिलकर सनसेट देख ही रहे थे कि तभी इन लोगों को एक खाने की स्मेल आती है। इसके बाद हम उस लड़के को देखते हैं जिसके घर से उस खाने का स्मेल आ रहा था। फिर हम देखते हैं कि शिनचैन उसी घर के सामने पहुंच जाता है और फिर वो जैसे घर के अंदर घुसता है उस लड़के को लगता है कि उसकी मम्मी उसके घर आ चुके हैं वापस। पर ऐसा नहीं होता। शिनचैन कहता है कि मैं तुम्हारी मम्मी नहीं हूँ। और फिर वो लड़का कहता है कि अब तो दुकान बंद हो चुका है, अब तुम्हें खाना नहीं मिलेगा। पर वो लोग बहुत ही ज्यादा रिक्वेस्ट करते हैं इसलिए लड़का उन सभी को खाना दे देता है। और खाना खा लेने के बाद बुरी बुरी जायमन वहाँ से भागने की कोशिश करता है। पर ब्रीप्स उससे कहता है कि अगर तुम कासुकाबे के हर एक आदमी को बचाओगे और हर एक आदमी तुम्हें अगर 100 रुपए करके भी देगा ना तो तुम्हारे पास बहुत ही ज्यादा मिलियंस में रुपए हो जाएंगे। और ये सुनने के बाद बुरी बुरी जायमन कहता है कि चलो जल्दी से खाना हो गया तुम्हारा, अब चलो हम कासुकाबे की तरफ निकलने वाले हैं। तो कासुकाबे का नाम सुन के वो लड़का कहता है कि मैं भी जाऊंगा, मेरी मॉम भी कल गई थी और अब तक नहीं लौटी। तो बुरी बुरी जायमन कहता है कि क्या तुम लड़ सकते हो, हम लोग जहाँ जा रहे हैं वो एक बैटल ग्राउंड है। तो शिनचैन कहता है कि हाँ मैं एक हीरो हूँ। और फिर शिनचैन सबके साथ उसका इंट्रोडक्शन करवाता है और कहता है कि मैंने इन सभी को इस क्रेयॉन से बनाया है। और फिर उस लड़के का नाम पता चलता है, उसका नाम है युमा। इसके बाद वो सब लोग अपना अपना भेष बदल के ट्रेन पे चढ़ जाते हैं कासुकाबे जाने के लिए। और फिर हमें उन्हीं बच्चों को दिखाया जाता है जिनको जबरदस्ती डूडल करवा जा रहा था। और फिर हम देखते हैं कि मसाओ को उसी मशीन में बिठाया जाता है जिससे बच्चे बिना सोए डूडल कर सकते हैं। और फिर वो सभी मिलकर नाचने और गाने लग जाते हैं और ताकि बाकी बच्चों को उस पे ना बैठना पड़े वो बच्चे डूडल करना शुरू कर देते हैं डर में आके। वहीं दूसरी तरफ हम लोग ये देख पाते हैं कि कासुकाबे स्टेशन में बहुत सारे मिलिट्री पुलिस आ चुकी थी इसी इंसिडेंट की वजह से। तो ये सब लोग मिलके उन्हीं मिलिट्री टैंक में से एक टैंक में बैठ जाते हैं और कासुकाबे के अंदर चले जाते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि शिनचैन और बाकी सब लोग टैंक में छुप के कासुकाबे के अंदर घुस जाते हैं। और कासुकाबे के अंदर आ जाने के बाद ब्रीफ शिनचैन से कहता है कि कुछ ड्रॉ करो, कुछ वेपन्स, ताकि हम लोग कराकुगा किंगडम के सोल्जर से लड़ सके। फिर इसके बाद शिनचैन बहुत सारे फाइटर जेट्स, टैंक्स और भी बहुत सारे वेपन्स ड्रॉ करता है और फिर को कुछ रकुगा किंगडम के सोल्जर्स दिखते हैं। तो बुरी बुरी जायमन और बाकी सब लोग मिलके उन लोगों पे अटैक कर देते हैं। पर हम लोग देख पाते हैं कि शिनचैन के ड्रॉ किए हुए सभी वेपन्स टूटने और फूटने लग जाते हैं, जिसकी वजह से शिनचैन और बाकी सब लोगों को वहाँ से भागना पड़ता है। इसके बाद वो लोग एक कोने में छुप के कुछ बॉम्ब्स ड्रॉ करते हैं और फिर वो बॉम्ब्स को उन सोल्जर्स के ऊपर फेंक देते हैं, जिसकी वजह से वो सोल्जर्स वहाँ से भाग जाते हैं। इसके बाद शिनचैन अपने किंडरगार्टन जाता है जहाँ पर वो योशिनाका मैम को
देख पाता है तो वो योशिनाका मैम के चारों तरफ सर्कल ड्रॉ करके उसको आजाद कर देता है। और फिर योशिनाका मैम कहती है कि बाकी सब लोग स्कूल के अंदर कैद है, उन्हें भी छुड़वा लो। इसके बाद हम लोग मसाओ को देखते हैं जो कि अभी भी उसी मशीन के ऊपर बैठा हुआ रहता है और रोता है। तो तभी उसके पास एक ब्रीफ का छोटा वर्जन जाता है जिसको देख के वो और भी ज्यादा रोने लगता है और कहता है कि मैं इतना ज्यादा नींद में हूँ कि मुझे एक चड्डी दिखाई दे रहा है जो कि बात कर रहा है। तो ब्रीफ्स का छोटा वर्जन सभी लोगों से कहता है कि तुम लोग चुप हो जाओ, हम लोग यहाँ पर अभी हमला मोलेंगे। और तभी हम लोग देखते हैं कि ड्राइंग नायको वहाँ की इंचार्ज को हरा देती है। और तभी वहाँ पर शिनचैन एक बहुत ही बड़ा चींटी को ड्रॉ करता है जो कि बाद में जाके बुरी बुरी ज़ामोन के पीछे पड़ जाता है। इसके बाद शिनचैन को कज़ामा नजर आता है तो वो कज़ामा को आजाद कर देता है और फिर वो एक एक करके सभी किंडरगार्टन के कैदियों को आजाद कर देता है। और फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं कि शिनचैन शहर में जाता है और वहाँ पर सभी कैदियों को यानी कि जो जो दीवार पे चिपके हुए थे उन सभी को आजाद कर देता है। और वो लोग शिनचैन की बहुत ही ज्यादा तारीफ करते हैं। और तभी वहाँ पर युमा आता है जो शिनचैन से कहता है कि उसको उसकी ग्रैंडमदर और उसकी मदर नहीं मिली। और इसके बाद शिनचैन नैनेको को आजाद करने जाता है, पर जब वो नैनेको के पास जाता है उसे पता चलता है कि ये तो नैनेको है ही नहीं, ये कोई और लड़की है। और फिर वो शिनोबु को आजाद कर देता है और शिनोबु से पूछता है कि नैनेको कहाँ है, पर शिनोबु कहती है कि मुझे भी नहीं पता। और वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि युमा अकेले चला जाता है उसकी मम्मी और ग्रैंड मदर को ढूंढने के लिए। वहीं दूसरी तरफ हम लोग रकुगा किंगडम पे देखते हैं कि वो आदमी प्रिंसेस से कहता है कि आप अर्थ पे चले जाइए उस हीरो के पास। इसके बाद हम लोग शिनचैन और बाकी सब लोगों को देखते हैं जो कि प्लान बना रहे थे कि मॉल में कैसे अटैक करे और सभी लोगों को कैसे बचाए। और ठीक इसके बाद हम लोग देख पाते हैं कि शिनचैन की स्क्रिबल सेना मॉल में सभी सोल्जर्स को हरा देती है और सब लोग आसानी से इन्वेड कर देते हैं मॉल में। पर मॉल में घुसते ही शिनचैन और बाकी सब लोगों के पास एक और दुश्मन आ जाता है, पर वो सब लोग मिलकर उस दुश्मन को हरा देते हैं। और वहीं दूसरी तरफ हम लोग योमा को देखते हैं जिसके सामने एक बहुत ही ज्यादा गोल चमकता हुआ गोला नजर आता है और उस गोले में और कोई नहीं बल्कि रकुगा किंगडम की प्रिंसेस थी। इसके बाद हमें मॉल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम लोग देखते हैं कि रकुगा किंगडम के सोल्जर्स ने हिमावारी को हॉस्टेज बना लिया है, पर हिरोशी अपने सॉक्स की मदद से उन दोनों को हरा देता है और हिमावारी को वापस ले लेता है। और यहाँ पर बुरी बुरी ज़ाइमोन ने थोड़ी देर के लिए पार्टी बदल लिया था जिसकी वजह से ब्रिप्स उसे बहुत ही ज्यादा पनिश करता है। और इसके बाद शिनचैन को उसका मॉम दिखता है तो अपने मॉम को सर्कल बना के आजाद कर देता है। और इसी बीच शिनचैन के हाथ से वो क्रेयॉन नीचे गिर जाता है और वो नोटिस नहीं करता, पर बुरी बुरी ज़ाइमोन ये देख लेता है और वो उस क्रेयॉन को लेके वहाँ से भाग जाता है। हालांकि ब्रिप्स उसे रोकने की कोशिश करता है पर वो रोक नहीं पाता। वहीं दूसरी तरफ रकुगा किंगडम के सोल्जर्स को इन लोगों के इन्वेजन के बारे में पता चल जाता है और तभी बुरी बुरी ज़ाइमोन रकुगा किंगडम के सभी सोल्जर्स को कांटेक्ट करता है और कहता है कि अगर तुम लोगों को ये मैजिकल क्रेयॉन चाहिए तो मुझे हॉस्पिटल में मिलो। और फिर हम देखते हैं कि इस मूवी का विलन यानी कि वो मिनिस्टर और बाकी हॉस्पिटल पे चले जाते हैं क्रेयॉन को लेने के लिए। वहीं दूसरी तरफ वो प्रिंसेस युमा को कहती है कि मुझे हीरो के पास ले चलो, पर युमा कहता है कि मुझे मेरी मम्मी को ढूंढना है। और कुछ देर बाद उसे अपनी मम्मी मिल भी जाती है, पर उसके पास क्रेयॉन नहीं था तो वो अपनी मम्मी को आजाद नहीं कर सकती थी। पर तभी उसको बुरी बुरी ज़ाइमोन का आवाज सुनाई देता है तो वो दोनों मिलके बुरी बुरी ज़ाइमोन के पास चले जाते हैं और उससे पूछते हैं कि शिनचैन कहाँ पे है। तभी वहाँ पर रकुगा किंगडम के सोल्जर्स आ जाते हैं जिसकी वजह से बुरी बुरी ज़ाइमोन उन दोनों से कहता है कि छुप जाओ तुम दोनों। और वो सोल्जर्स बुरी बुरी ज़ाइमोन से कहते हैं कि दो अब क्रेयॉन मुझे दे दो, पर बुरी बुरी ज़ाइमोन बहाना बना देता है। बुरी बुरी ज़ाइमोन ये कहता है कि मुझे बहुत जोर से टॉयलेट जाना है और टॉयलेट जाने के बहाने वो पीछे आता है और क्रेयॉन को युमा को दे देता है। और बुरी बुरी ज़ाइमोन अपना बाइक लेके वहाँ से रफो चक्कर हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि प्रिंसेस युमा के मॉम के चारों तरफ सर्कल ड्रॉ करके उन्हें आजाद कर देती है। तो ये देख के युमा प्रिंसेस से पूछता है कि क्या तुम भी एक हीरो हो, तो तुम कैसे यूज कर सकते हो ये क्रेयॉन। तो वो प्रिंसेस कहती है कि नहीं, मैं हीरो नहीं हूँ, पर कोई भी रॉयल फैमिली मेंबर इस क्रेयॉन को यूज कर सकता है। इसके बाद हम देखते हैं कि बुरी बुरी ज़ाइमोन पकड़ा जाता है, पर उन लोगों को उसके पास से क्रेयॉन नहीं मिलता। और इसके बाद हम देखते हैं कि शिनचैन नैनेको दीदी को ढूंढता है मॉल में, पर उसे नहीं मिलता। पर तभी उसे छत पे एक हाथ नजर आता है तो उस हाथ के पीछे चला जाता है। वो देखता है कि ये तो नैनेको दीदी नहीं है, ये तो दुश्मन है। और फिर दोनों दुश्मन मिलकर शिनचैन को घेर लेते हैं और उसको बस दीवार पे चिपकाने ही वाले थे कि तभी ड्राइंग वाली नैनेको बारिश गिरते हुए भी चले आती है शिनचैन को बचाने के लिए और बचाते बचाते वो पिघल जाती है। पर एंड मोमेंट में वो शिनचैन को कैमरा पास कर देती है जिसकी मदद से वो उन्हीं दोनों को दीवार पे चिपका देता है।
और नैनेको के जाने के बाद यानी कि ड्राइंग वाले नैनेको के जाने के बाद शिनचैन बहुत ही ज्यादा उदास हो जाता है। फिर शिनचैन जब बाहर आता है और सब लोगों को पता चलता है कि शिनचैन के पास से क्रेयॉन गायब हो चुका है, तो सब लोग शिनचैन के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं, उसको बुरा भला कहने लग जाते हैं। कि तभी मित्सी कहती है कि तुम लोगों को शर्म नहीं आती कि एक छोटे से बच्चे के ऊपर इतना ज्यादा प्रेशर डाल रहे हो। और तभी वहाँ पर यूमा, प्रिंसेस और यूमा की मॉम आती है और उन लोगों से शिनचैन को पता चलता है कि उन लोगों ने क्रेयॉन को पूरा यूज कर लिया है, जिसकी वजह से वहाँ के सभी लोग और भी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। और इसके बाद वो लोग ऊपर जब देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि रकुगा किंगडम का कैसल कासुकाबे के ऊपर गिरने वाला है, जिसकी वजह से वो लोग डर जाते हैं और वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं। पर शिनचैन और बाकी सब लोग उन सभी को डूडल करने को कहता है ताकि रकुगा किंगडम बच जाए और कासुकाबे भी बच जाए। वहीं दूसरी तरफ उस मिनिस्टर को पता चलता है कि मैजिकल क्रेयॉन अब नहीं रहा, जिस वजह से वो वही सभी लोगों को डूडल करने को कहता है ताकि उसका किंगडम बच जाए। फिर हम लोग शिनचैन को देखते हैं जिसको बुरी बुरी जैमोन का आवाज सुनाई देता है, तो उसके पास चला जाता है। फिर बुरी बुरी जैमोन शिनचैन से कहता है कि मुझे मिनिस्टर ने ऑफर किया था उसके 2 नंबर पोजीशन में रहने के लिए, पर मैंने मना कर दिया क्योंकि मैं इस शहर का सेवियर ही रहूं और बारिश की वजह से मैं भी मेल्ट हो गया और मैं भी अभी कुछ देर में वैनिश हो जाऊंगा। और फिर बुरी बुरी जैमोन डिसअपियर हो जाता है, जिसकी वजह से शिनचैन बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाता है, पर वो फिर से डूडल करना शुरू कर देता है ताकि रकुगा किंगडम बच जाए। और फिर हम देखते हैं कि यूमा शिनचैन को ये करते हुए देख लेता है और फिर वो समझ जाता है कि शिनचैन क्या करने की कोशिश कर रहा है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि रकुगा किंगडम की प्रिंसेस माइक से सभी को बोलती है कि प्लीज अब डूडल कीजिए ताकि रकुगा किंगडम और कासुकाबे दोनों सिटी बच जाए, पर उसकी बात कोई भी नहीं मानता। सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद यूमा सबसे गुस्से में बोलता है कि तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए कि 5 साल का एक बच्चा शिनचैन ने तुम सभी को बचाया और तुम लोग एक छोटा सा डूडल नहीं कर सकते। तो ये बात सुन के छोटे बच्चे बहुत ही ज्यादा इंस्पायर हो जाते हैं और वो लोग डूडल करने के लिए आगे बढ़ते हैं, जिसकी वजह से एडल्ट्स को भी आना पड़ता है। और इसके बाद हम देखते हैं कि कासुकाबे के सभी लोग डूडल करना शुरू कर देते हैं और फिर वो मिनिस्टर देखता है कि कासुकाबे से स्क्रिबल एनर्जी रकुगा किंगडम में जा रही थी। इसके बाद हमें चीता को दिखाया जाता है और बाकी रोज ग्रुप के मेंबर्स को दिखाया जाता है जो स्क्रिबल कर रहे थे। और फिर हम लोग उसी मिनिस्टर को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा खुश था और वो भी स्क्रिबल कर रहा था। इसके बाद हम लोग देख पाते हैं कि कासुकाबे से बहुत ही ज्यादा स्क्रिबल एनर्जी रकुगा किंगडम में जा रही थी। इसके बाद हम देखते हैं कि शिनचैन की ड्राइंग बस फिनिश होने ही वाली थी कि तभी उसका इंक खत्म हो जाता है, जिसकी वजह से ब्रीफ शिनचैन से कहता है कि मुझे खींचो और लाइन को ज्वाइन करो। पर शिनचैन कहता है कि मैं अब किसी फ्रेंड से गुड बाय नहीं कहना चाहता, इसलिए मैं ये नहीं करूंगा। पर ब्रीफ बहुत ही ज्यादा इंसिस्ट करता है तो शिनचैन कर देता है और शिनचैन जैसे ही लाइन को ज्वाइन करता है हम लोग देखते हैं कि एक बहुत ही बड़ा बुरी बुरी जैमोन वहाँ पे समन हो जाता है, जिसको देख के सब लोग बहुत ही ज्यादा चौंक जाते हैं। और शिनचैन ये देख के बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि बुरी बुरी जैमोन फिर से वापस आ गया था। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि सभी लोग बुरी बुरी जैमोन को चीयर करते हैं कि तुम कर सकते हो। और फिर फाइनली बुरी बुरी जैमोन बहुत ही ज्यादा दम लगाता है, जिसकी वजह से रकुगा किंगडम फिर से आसमान की तरफ चला जाता है। और फिर हम देखते हैं कि बुरी बुरी जैमोन भी धीरे धीरे गायब हो जाता है और वो गायब होने से पहले ये कहता है कि मैंने सबको बचा लिया और अब मुझे मेरा फी दो और बिना पैसों का फी भी चलेगा। और फिर शिनचैन अपना ड्रॉ किया हुआ पैसा बुरी बुरी जैमोन की तरफ फेंक देता है और वो भी गायब हो जाता है। और फिर हम देखते हैं कि एंड में वो मिनिस्टर पकड़ा जाता है और हम उस किंग के ट्रू आइडेंटिटी को देखते हैं और वो किंग उस मिनिस्टर से कहता है कि तुमने ये सब हमारे किंगडम के लिए किया था, इसलिए मैं इसे जाने देता हूँ, तुम्हें माफ किया। और फिर हम उस प्रिंसेस को देखते हैं जो कि अब रकुगा किंगडम जाने वाली थी। और फिर कुछ देर बाद वहाँ पर नैनेको दीदी आती है जो कि कहती है कि यहाँ पर जब सब कुछ हो रहा था तब मैं यहाँ पर नहीं थी, मैं बाहर गई थी, जिसको सुन के शिनचैन थोड़ा सा खुश हो जाता है। और फिर शिनचैन नैनेको से पूछता है कि क्या आपको याद है हमारे डिनर डेट के बारे में, तो नैनेको कहती है कि हाँ। और इसे सुन के शिनचैन बेहोशी हो जाता है थोड़ी देर के लिए। इसके बाद हम लोग यूमा को देखते हैं जो कि घर जाता है और वहाँ पर उसे शिनचैन की ड्राइंग दिखता है, जिसको देख के वो थोड़ा सा इमोशनल हो जाता है। और फिर एंड में हम लोग शिनचैन और नैनेको को देखते हैं जो कि डिनर डेट पे थे और वहाँ पर हम लोग शिनचैन के ड्राइंग्स के कटआउट भी देख सकते हैं, जिसमें थे ड्राइंग वाली नैनेको, ब्रीप्स, बुरी बुरी जैमोन और यूमा। और यहीं पे ये मूवी एंड हो जाता है। तो अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देना और साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर कर देना शिनचैन के फैंस के साथ। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।